हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं, आज अभी ट्राई स्क्वायर देखते हैं। तो ये चैप्टर जो चल रहा है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसमें पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसके जस्ट पहले वीडियो में बताया हूँ स्टील रूल। क्या बताया हूँ? स्टील रूल, ठीक है। ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट साधारण माप यंत्र में पहला यंत्र जो था स्टील रूल, उसको मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, उसको देख लीजिएगा। वीडियो नंबर 2 होगा लिखा हुआ उसमें। ये वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वीडियो नंबर 3 है। तो आज भी हम देखेंगे ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ट्राई स्क्वायर पढ़ने के बाद फिर हम कैलिपर पढ़ेंगे। तो ट्राई स्क्वायर यानी कि गुनिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुनिया। अब देखे होंगे कारीगर लोग जब कहीं गए होंगे टेबल कुर्सी बनवाने के लिए, तो उन लोग के पास जो कारीगर होता है काम करने वाला, वो ट्राई स्क्वायर रखे होते हैं। नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कहता ट्राई स्क्वायर, ठीक है, एक कठोरीकृत इस्पात का एक चेकिंग यंत्र है। देखिए ये मेजरिंग यंत्र में गिनती नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री को चेक करता है, यह बताता है कि 90 डिग्री है या नहीं है, कितना कम है 90 डिग्री से या कितना ज़्यादा है, ये मेजरमेंट नहीं करता है। यह सिर्फ वेरीफाई करता है कि कॉर्नर 90 डिग्री है या नहीं है। इसलिए इसे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते हैं। यह क्या है? एक चेकिंग डिवाइस है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग यंत्र है, जिसके द्वारा समतल सतहों की वर्गाकारिता, स्क्वायरनेस, चौकोर जो होता है ना, उसके कोना, ठीक है, कॉर्नर को चेक करते हैं कि उसका कॉर्नर जो है तो 90 डिग्री है या नहीं है। तो प्रत्येक कोई भी कॉर्नर 90 डिग्री का ही होता है स्क्वायर में। तो 90 डिग्री है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अर्थात समकोण की जांच की जा सकती है। इसे क्या किया जाता है? समकोण की जांच। समकोण मतलब 90 डिग्री, क्या होता है? 90 डिग्री को हम चेक करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो देखिए यह कठोरीकृत, यह जो इस्पात जो है, कौन सा इस्पात का बना हुआ था? कठोरीकृत मतलब हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का ये बना हुआ होता है। तो यह उपलब्ध किस में होता है? यह 100 mm, 150 mm, 200 mm में क्या होता है? इस सीक्वेंस में उपलब्ध होता है, मार्केट में हम परचेज कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ड्राइंग देखेंगे, ठीक है, कि ट्राई स्क्वायर इस शेप का होता है जो हमने बोर्ड पर बनाया हूँ, ठीक है। तो ये जो भाग है इसको हम ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड, ठीक है, जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये क्या है? हमारा ब्लेड, ठीक है। और ये जो हम दिखाया, सीधा जो दिखाया हुआ, ये स्ट्रेट एज है। क्या है? स्ट्रेट एज है, मतलब कि जो सतह, जो क्या कॉर्नर की सतह में जो लगेगा, जो चेक करेगा, वही ये है ना। ये पूरा स्ट्रेट होता है, ये 90 डिग्री का होता है। और यहीं पे हम क्या करते हैं? जॉब का कॉर्नर लगाकर क्या करते हैं? उसकी 90 डिग्री को चेक करते हैं, या 90 डिग्री है या नहीं है। उसके बाद ये जो देखिए ग्रूव, एक ब्लेड के पास में एक छोटा सा अंडर कट होता है, ग्रूव होता है, दिख रहा है आपको? तो ग्रूव किस लिए दिया जाता है? यह ग्रूव जो होता है, कोई शार्प कॉर्नर वगैरह होता है ना, तो कॉर्नर को यहाँ स्थान देने के लिए, और बर वगैरह, डस्ट वगैरह जो रहता है उसके साथ में, अगर डस्ट वगैरह साथ में रहेगा तो यहाँ चिपक जाएगा डस्ट और उसका कॉर्नर फिट नहीं बैठेगा।
इसीलिए यहाँ क्या अंडर कट रहता है, जो डस्ट वगैरह को भी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उसका कॉर्नर को प्रॉपर बैठने का स्थान देता है कॉर्नर को। ये हमारा होता है स्टॉक। क्या था? स्टॉक। इसका स्टॉक जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है और ब्लेड क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, ये स्टॉक जो क्या करता है, रेफरेंस का काम करता है ना। ये स्टेट एज है जिसके बीच में क्या करते हैं, कोई जॉब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे और उसको क्या करता है 90 डिग्री को चेक करता है। कोई वस्तु यहाँ रखेंगे ना तो उसकी कॉर्नर को क्या करेगा, ये जांच करेगा। हम फिगर में दिखाएंगे कैसे जांच की जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ काम करते हैं, इसका उपयोग जॉब की समतलता को जांच करने के लिए या उसको फ्लैटनेस पर रख के उसको क्या करते हैं, चेक का समतलता को चेक करते हैं। अगर समतल रहेगा तो पूरा क्या हो जाएगा, इसका ब्लेड बराबर बैठ जाएगा, कहीं से लाइट पास नहीं होगा। दूसरा, जॉब के किनारे पर समकोण रेखा खींचने के लिए इसका जब ये चेक कर सकता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का लाइन भी क्या करेगा, खींच सकता है। इसके बाद इसका उपयोग होता है जॉब को होल्डिंग डिवाइस में लंबवत पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इस लेथ मशीन पर भी करते हैं इसका प्रयोग। जॉब को सेंटर में है या नहीं, मतलब कि लंबवत है या नहीं, या डिवाइस बेंच डिवाइस में कोई वस्तु को पकड़ते हैं तो तिरछा पकड़ा हुआ है या सीधा है या नहीं, तो इससे हम क्या करते हैं, लगाकर चेक करते हैं कि जॉब क्या सीधा पकड़ा हुआ है कि नहीं है। तो हम फिगर में भी देखेंगे कि जॉब की समतलता का जांच कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। तो फिगर में देख रहे हैं ना कि जॉब की समतलता का जांच किस तरह से किया जाता है। चलिए दूसरा जांच में हम देखेंगे, दूसरा फिगर में देखेंगे जॉब के किनारे पर समकोण रेखा अंकित करना, मैंने किस तरह से समकोण रेखा अंकित किया जाता है। फिगर देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर फिगर आ रहा है, उसमें देखिए दूसरा प्रयोग के बारे में कि जॉब के किनारे पर समकोण रेखा अंकित करना, किस तरह से इसमें समकोण रेखा को अंकित किया गया है, खींचा गया है। देखें, उसके बाद तीसरा उपयोग हम लोग जानेंगे। तीसरा है जॉब को होल्डिंग डिवाइस में लंबवत पकड़ने के लिए किस तरह से हम चेक करते हैं, लंबवत पकड़ते हैं जॉब को, वो चीज़ हम देखेंगे तीसरा फिगर में। देख रहे हैं ना कि बेंच डिवाइस में किस तरह से जॉब को पकड़ा हुआ और हम किस तरह से ट्रांसफर को लगाकर सीधा लगाकर उसको हम चेक करते हैं, जांच करते हैं कि सीधा है या नहीं है। चलिए हुआ, अब हम बताते हैं कि अगर ट्राई स्क्वायर ही गलत हो, ट्राई स्क्वायर ही त्रुटि हो, तो हम किसी जॉब का 90 डिग्री भी त्रुटि ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जॉब को चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का सही होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये भी चेक करेंगे मापने से पहले कि ट्राई स्क्वायर सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो ये अभी हम देखेंगे। आपको हम समझाते हैं कि ट्राई स्क्वायर की सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझ में अगर नहीं आए तो कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी हम बताने जा रहे हैं सत्यता की जांच। ट्राई स्क्वायर सही है या गलत है वो हम चेक करेंगे, उसके बाद ही उससे हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। नहीं तो ट्राई स्क्वायर अगर गलत रह गया तो हमारा जो भी गलत बन सकता है। तो इसका पहला मेथड है मास्टरपीस से। मास्टरपीस, ठीक है। एक ट्रांसफर का एक मास्टर ट्रांसफर होता है जो एक्यूरेट होता है, उसके जरिए हम क्या करेंगे, उसके ब्लेड में इसका ब्लेड लगाकर हम देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो उसे हम मास्टरपीस से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन मास्टरपीस
हर कारीगर के पास नहीं होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो जहाँ अवेलेबल नहीं है मास्टरपीस, उसके बाद उसको हम चेक करते हैं तो किस तरह से सत्यता की हम जांच करेंगे। तो एक क्या करेंगे, सरफेस प्लेट पे या फिर कोई समतल सतह पे एक कागज़ रखेंगे या इसको रखेंगे, ट्रायल स्क्वायर को इस समतल पेज पे हम रखेंगे, ठीक है। ट्रायल स्क्वायर को समतल पेज पे रखें मान लीजिए। अब क्या करना है, इससे एक कनेक्ट करके लाइन खींचना है, सीधा लाइन कॉर्नर से, ठीक है। सीधा लाइन क्या करना है, इधर से रखकर खींचना है, सीधा लाइन खींच दिए। अब इसी लाइन पे क्या करना है, इस ट्रायल स्क्वायर को इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या करना है, घुमाकर फिर इस तरह से कर देना है, ठीक है। इसको क्या किए, पलट के हम इधर कर दिए। तो देखेंगे इसका जो ब्लेड है लाइन से सीधा टच कर रहा है या नहीं। तो सीधा टच कर रहा है, यानी कि हमारा ट्रांसफर क्या है, सही है, क्या है, सही है। अगर सही नहीं होगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, सही नहीं होगा तो इसका कंडीशन इस तरह से बनेगा। से ट्रांसफर है, रफ में समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक लाइन खींचेंगे सीधा स्ट्रेट सट का, फिर क्या करेंगे, ये साइड घुमा कर रखेंगे, देखिए अगर सीधा नहीं होगा तो इस तरह से गैप आएगा, क्या आएगा, गैप आएगा। लाइन में टच नहीं, यहाँ टच कर रहा है ना, लेकिन यहाँ लाइन में क्या करेगा, टच नहीं करेगा, क्या आएगा, गैप आएगा। गैप आएगा, तिरछा गैप आएगा, इसका मतलब क्या, यह ट्रायल स्क्वायर सही नहीं है, ये क्या है, गलत है। इसका उपयोग करेंगे तो हमारा जॉब गलत बन सकता है, या प्रॉपर 90 डिग्री को चेक नहीं कर सकता है। तो ये हमारा 2 मीटर था, ट्रायल स्क्वायर की सत्यता की जांच करना, उसको चेक करना कि सही है या गलत है। उसके बाद हम उसको उपयोग में लेंगे। पहला मास्टरपीस से कर सकते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा जो मेथड बताए हैं लाइन खींचकर, ठीक है। तो ये था ट्रायल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हम अभी बताएंगे कैलिपर, ठीक है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक होगा। तो ट्रायल स्क्वायर भी कई टाइप का होता है, मतलब कि कोई सॉलिड होता है, कोई एडजस्टेबल भी होता है, इसमें दूसरा ब्लेड चेंज कर सकते हैं ट्रायल स्क्वायर में, ये फिक्स होता है, ठीक है। कोई एल स्क्वायर जिसको बोलते हैं, इस तरह जो रहता है ना सॉलिड, उसको एल स्क्वायर भी हम बोलते हैं। तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट जानिए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव में इसका जितना प्रश्न निकलेगा सब हम आपको करा देंगे, ठीक है। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलिपर। धन्यवाद।